पता चला दुश्मन कौन है इसकी बीवी? नाम क्या बताया था तूने उसका? कार्तिक गोयनका। तू चेक करना इंटरनेट पे, कुछ तो मिल जाएगा। हमारा इंटरनेट ना एकदम कछुए की चाल चले है, बहुत स्लो। तू चेक करके बताना। 2 मिनट दे। हाँ। नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। पता नहीं क्यों रुकना पड़ रहा है यहाँ पर। दुश्मन? हाँ हाँ बोल। मिनी क्या? कौन है? कैसी है? बहुत हॉट है क्या? नहीं वो। अरे अब कुछ बोल भी। ऐसा क्या देख लिया तूने जो जबान न खुल रही थारी? मैं तुझे फोटो भेजता हूँ, तू खुद देख ले। हाँ भेज जल्दी। भाई गॉड कह रहा हूँ, उस बच्चे की जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी वही करता जो उस बच्चे ने किया है। परदादी? कैसा है हमारा बच्चा? देखो, तुमने बुलाया और हम तुरंत चले आए। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम आए हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। पहले हमें ये बात तो बताओ कि तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई भी मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करता परदादी। मैं सच्चे कह रहा हूँ, मैंने अपनी मम्मा को देखा है। मैंने उनसे बात की, उनको टच किया। पापा कहाँ पे? पापा को भी पता है, पर वो भी यही कहते हैं कि वो मेरी मम्मा नहीं है। दादू, पापा कब आएंगे? बेटा वो तो कल सुबह ही आएंगे। अब वो मम्मा के पास गए हैं। प्लीज उनको कोई बोल दो कि वो मेरी मम्मा को अपने साथ में लाए। हम सब लोग उनका वेट कर रहे हैं। प्लीज कोई बोल दो। दादी आप बोल दो प्लीज। व्हाट माय लक, एकदम कछुए की चाल चल रहा है हमारा इंटरनेट। एक फोटो डाउनलोड ना हो रही इससे। अरे थारी आओ, आओ। अरे यार, सॉरी यार। अरे सॉरी, मैंने जानबूझ के ना करे। वो अपने आप हो गया। वो कभी भी मैं जानबूझ के ना करती, बस अपने आप ही हो जावे है हमेशा। मारे को लगता है मैं और आप जहाँ भी जब भी साथ आते हैं ना, तब भी कोई ना कोई कांड होना तो पक्का ही है। मचांड भी हो सके है। जो हो चुका है उससे ज्यादा और क्या होगा। जो ना
फोन ने भी अब भी डेड होना था। एंड टाइम पे आके ना हमेशा धोखा हो जाता है हमारे साथ। जैसे माउडी के सीरियल में होवे है कि हीरोइन बस राज खोलने वाली होती है कि तभी उसका फोन बज जाता है, या तो कोई उसने किडनैप कर लेता है। पर कोई ना कभी तो राज खुले ही है ना। तो बस हमारा भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा जैसे ही लाइट आएगी। रात को नहीं तो सवेरे पता चल जाएगा कि उस छोरे की मम्मा और इसकी बीवी कौन है, और क्या समानता है इसकी बीवी और हमारी शक्लों में, जो वो छोरा जब भी हमारे को देखता है तब भी मम्मी मम्मी करे। अरे यार, ही इज टू परफेक्ट। हैंडसम है, लविंग है, केयरिंग है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अकेला है। पता है, इससे अच्छा मैच तो ना हो ही नहीं सकता, और अगर है भी ना तो मुझे नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट कार्तिक ना। तो सिर्फ ट्राई ही कर रही है या सोच भी रही है अभी? नहीं नहीं, कर रही हूँ ना, पर धीरे धीरे। कभी उसके बच्चों की बेबी सिटर बन के, तो कभी उसकी दोस्त बन के। हाँ? अक्षु की आवाज है। अक्षु? हे भगवान, अक्षु! दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी रात को उठी हुई है। हमारी छोड़ो, हमें बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अक्षु के साथ? अक्षु सो नहीं रही थी तो मैं भी जगी हुई थी। फिर सर भारी होने लगा, नींद का टाइम है ना, तो मैंने सोचा कॉफी बना के पी लेती हूँ। पर अक्षु साथ थी ना, तो गैस ऑन नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ्रिज से कोल्ड कॉफी निकाली। कोल्ड कॉफी से सर का भारीपन कम नहीं होगा। तुम जाओ, जाके सो जाओ, अक्षु को हम संभालते। नहीं नहीं, अब आप थकी हुई हैं, आप आराम कीजिए ना, मैं अक्षु को देख लेती हूँ। मैं अक्षु को इसलिए अपने साथ लेकर आई ताकि उसके रोने से कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई परेशान ना हो। बहुत बच्चे पाले हैं हमने, उसके रोने से ना हम डिस्टर्ब होते ना ही परेशान। हटो हमारी अक्षु, जाओ जाओ, तुम जाके सो जाओ, जाओ, हम संभाल लेंगे अक्षु को। कैसी है हमारी राजकुमारी? थैंक गॉड, टाइम पे मेरा दिमाग काम कर गया और इन्हें कोई शक नहीं हुआ, नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ जाता। अक्षु के पापा आएंगे, अक्षु को गोद खिलाएंगे, अक्षु की मम्मा आए। काश काश हम तुम्हारी मम्मा को भी वापस ले आ सकते। क्या होया? थारे ब्यूटी पार्लर में आग लग गई के? इतना शोर क्यों मचा रखा है? और तूने जो गंद मचा रखी है उसका क्या है? कहाँ है वो? बाहर निकालो उसे। कौन? और कौन? तेरा वो वकील, बॉडीगार्ड तेरा। ए, टॉर्च नीचे कर। अरे दरवाजे पे खड़े रह के पूछने की जरूरत ना है, चलो अंदर। अरे बाप का घर है जो? हमारे बाप का ही घर है, मेरे पार्लर की सौगन। अरे ये छोरी क्या हो रहा है? ये क्यों तलाशी ले रहे हो हमारे घर की? क्या कराया है हमने ऐसा? तूने कुछ नहीं किया माऊ, थारी इस लाडो ने किया है। अरे पराए मर्द को घर में रात के समय छुपा के रखा है इसने, शर्म नहीं आती? वो तो थारे को आनी चाहिए, अपने बेटी पे इल्जाम लगाते। तो क्या कहावत है माउडी? सूप तो बोले, छलनी के बोले जिसमें 75 छेद हो। अपने जैसा समझ के रखे है क्या सबने? बकवास ना कर। तू चाहे जितनी कर ले। माँ से जुबान लड़ाती है और छोरे से नैन। ये लड़की ना इस मोहल्ले में रहने लायक नहीं है। उस हिसाब से तो सबसे पहले तुम दोनों को निकालना चाहिए था इस मोहल्ले से बाहर। मुंह बंद कर अपना छोरी। मुंह बंद कर और ये तमाशा भी, और निकल अपनी सेना ने लेके बाहर यहाँ से। अरे कैसे निकल जाए? हम तब तक ना जाएंगे जब तक कि वो छोरा ना मिल जाए जिसने थारे कहने पे मारे को मारा। बता छोरी, क्या लगे वो थारा, और क्यों मारा उससे हमारे पति को? हाँ पूछ, क्या रास्ता है थारा वो छोरे से? वो अनजान आदमी इसके कहने पे मारे को क्यों मारेगा? पूछना इससे, पूछ। अब वो तो बनी क्यों खड़ी है, कुछ बोल। मारे को कोई जरूरत ना है थारे किसी भी सवाल का जवाब देने की, समझी?
अब निकल यहाँ से। मैं तो कहती हूँ हम सबको ना अंदर जाके घर की तलाशी लेनी चाहिए अच्छे से। शीला के करे छोरी, मारी जान लेके मानने की के, बस कर। और बाहर निकल और अपनी सेना ने भी निकाल यहाँ से, नहीं तो एक एक को ऐसा धोऊंगी ना कि अपनी नानी याद आ जाएगी, समझे? वो देखो मच्छरदानी में सुलाया उसको, जैसे तो जमाई हो घर का। चलो चलो अंदर देखेंगे। इधर है, तो मार डालूंगी मैं इसे। ये देखो अटे तो कोई नहीं है। अब की कर दिया मैंने। अरे सॉरी। देखिए मैं जाता हूँ। वैसे भी गाड़ी तो ठीक हो गई है ना, तो मैं जाता हूँ। अरे पर रास्ता तो अभी भी बंद ही है। ठीक है, उस रास्ते से नहीं जाऊंगा मैं, हाईवे से भी नहीं जाऊंगा, किसी और ही रास्ते से चला जाऊंगा, लेकिन घर पहुंच जाऊंगा। आप ये रखिए, मैं घर जाता हूँ, मेरा घर जाना जरूरी है। पर सब ठीक तो है ना? क्या हुआ ऐसे अचानक आपको जाना? हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, पर जाना है। अरे पर माउड़ी से क्या कहूंगी मैं कि आप हमारी फ्रिस्बी से चोट खा के। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सुबह होते ही मैं बात कर लूंगा, जब मैं खुद कॉल करूंगा इन्हें। पर अभी इतना अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में गाड़ी कैसे चलाएंगे आप? रात को पहले भी गाड़ी चलाई है मैंने, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं, हमारा मतलब मैं चलता हूँ। इतने से अंधेरे में तो आप खुद को संभाल ना पा रहे। खैर, मारे को क्या है? अगर आपको जाना ही है तो जाओ, लेकिन मारे घर से ना सही सलामत जाओ बिल्कुल। इसीलिए बांह पकड़ी है आपकी, अंधेरे से रोशनी तक पहुंचा दूंगी आपने। ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। शीला जी, यहाँ तो कोई ना है, आपने तो कहा था कोई अंदर है। अरे मैंने खुद देखा था उस आदमी को इस घर में कुछ घंटे पहले, यही कहीं होगा, ध्यान से देखो। इतनी रात में जाएगा कहाँ? छिप के बैठा होगा, देखो। हाँ हो गया थारा जगराता कि दो प्रसाद में दो पंचेश्वर थारे को। कैसी माँ है रे तू, माँ बच्चों पे जान देवे है, एक तू है कि सारा दिन उसकी जान के पीछे पड़े है। अरे माँ छोड़ माउड़ी, कैसी बेटी है जिसने अपनी माँ को दुख देने के अलावा और कुछ ना दिया आज तक। जिस आदमी का नाम तुम्हारे लाडों से जोड़े है ना, वो तो जानती भी ना उसको, मारी पहचान है उससे। मारे को घर छोड़ने आया था वो सोनू के जन्मदिन पर, मैंने रोका है उसे अपने घर पे। मारे पे इल्जाम लगाओ जो लगाना है। माऊ, थारे को ना इसके ऐब ढकने की जरूरत ना है। मारे को पता है कि ये वही आदमी है जिसके साथ फोटो खींची थी मारे लाडे सर ने। कैसे उस आदमी के साथ चिपक के खड़ी थी जैसे घड़ी में 12 बजे हो 12। ये शरीफों का मोहल्ला है कलावती मासी, थारी छोरी जवान हो गई है, संभाल के रख उसे। तूने बॉक्सिंग के चक्कर में पहले छूट देकर रखी है उसे। ओ आंटी जी, तुम अपना घर संभालो जाके। और थारा छोरा दिन भर के करे है ना, बहुत अच्छे से पता है सबने। देख ली इसकी जुबान, हमेशा जहर उगले। अरे मैं तो डस्टबिन हूँ, सामने ना पड़ जाना मारे। ए ब्यूटी पार्लर ले जा इसने यहाँ से, उससे मैं कुछ कर करा दिया ना मन ने, फिर थारे ब्यूटी पार्लर में तो क्या, कार की वर्कशॉप में भी डेंट ना सुधरेगा इसकी शक्ल का। छोरी, मैं ना छोरियों पे हाथ ना उठाता। हाथ उठा के तो देख। शर्म नहीं आती थारे को? आती है,
बहुत शर्म आती है हमारे को कि तू हमारी माँ है, तूने हमारे को पैदा किया है। पर फिर ये सोच सोच के खुश हो जाती हूँ कि खाटू महाराज की कृपा से ना तो हमारी सूरत थारे से मिले और ना ही हमारी सीरत। सुन रही है माँ? सुन रही है लड़की कैसे बात कर रही है? तमीज नाम की चीज नहीं माँ से बात करने की। तू माँ कब बनी है इसकी छोरी? थारे से ज्यादा तो सौतेली माँ भी प्यार करे। प्यार नहीं, प्यार का नाटक बुढ़िया, जो थारी लाडो करे अपने सौतेले बेटे के साथ। इसीलिए तो वो बार बार मामा मामा करते यहाँ पे चढ़ावे। मुकीशी करके थारे पीछे भाग तो ना आई ना अपने पति और बच्चे को छोड़ के। देख, हमारा मुंह ना खुलवाना तो ही अच्छा होगा। निकल जाओ यहाँ से। मुंह तो थारा खुला हुआ ही है। अब बंद करने का टाइम आ गया मेरे पार्लर की सौगंध। सारे बोलने वाले चाहते हैं कि तुम मोहल्ला छोड़ के चली जाए यहाँ से। हाँ, थारा असर पड़ेगा ना, तुम्हारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। अरे तो मैं एक फोन करूंगी ना 100 नंबर पे, फिर देखो तुम लोग। अरे भी बताती हूँ। चेहरा तुम्हारा है पर तुम नहीं हो। क्यों नहीं हो तुम? क्यों नहीं हो? आपको जवाब देना होगा कृष्णा जी। क्यों हुआ हमारे साथ ये? क्यों मिलवाया मुझे मेरे बच्चे को उस लड़की से? क्यों आज जगाई हमारे मन में कि नारा जिंदा हो सकती है? अब पिछले जख्म हमारे भरे भी नहीं थे, वही नए जख्म मिल गए हमें। क्यों? एक तुम्हारा चेहरा था जिससे कभी नजर नहीं हटती थी मेरी। तुम्हारा चेहरा देखे बिना दिन नहीं बीतता था मेरा। और एक ये चेहरा है जिसे नजर मिलाना नहीं चाहता मैं, जिसे देखना भी मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि जितना इसे देखता हूं उतना तुम्हारे लिए तड़पता हूं मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहूंगा हमारे बच्चे से? क्या कहूंगा उस बेचारे से कि क्यों उस लड़की की शक्ल उसकी मम्मा से मिलती है? क्यों खेला आपने ये खेल हमारे साथ? निकलो यहाँ से। बावली हो गई है क्या माऊ? मोहल्ले वालों से बैर करेगी? थारे को इस मोहल्ले में रहना है कि नहीं रहना है? सबसे पहले तो तू ही निकल अट्ठे से। माऊ सुना तूने छोरी? निकल जा और इन सब ने भी लेके जा अपने साथ, नहीं तो मैं आज कुछ कर बैठूंगी। मारी लाडो अकेली ना है जो तू 4 गुंडे लेके आवेगी और अपनी मर्जी कर लेगी। अरे उसकी मावड़ी जिंदा है अभी, मारे रहते हुए कोई आंख ना उठा सके उसपे। चलो निकलो यहाँ से सारे के सारे। चलो तुझे ठीक है? नहीं चलो ठीक है चलो जा रहे चलो यहाँ से चलो। कैसी स्वार्थी बेटी दी है मारे को, कौन से कर्मों का फल दिया है खाटू महाराज। ये हुआ चोरी? सब ठीक है ना? थारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है लाडो? क्या हो गया? सीरत
सीरत सीरत सीरत सीरत तबीयत तो ठीक है ना थारी? कोई चोट लगी है थारे को? बोल ना बेटा बोल सीरत।